नमस्कार दोस्तों, एक और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं। आज की कहानी है पै पुज्जी, जो कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। आइए सुनते हैं और कहानी का लुत्फ उठाते हैं। कहानी इस प्रकार है। मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, सिद्धांत का सबसे बड़ा दुश्मन है मुरव्वत। मुरव्वत का मतलब होता है नरमी बरतना या किसी की गलती पर चुप रहना या उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। आगे वो कहते हैं कि कठिनाइयों, बाधाओं, प्रलोभनों का सामना तो आप कर सकते हैं। किस चीज से? दृढ़ संकल्प और आत्मबल से। लेकिन एक दिली दोस्त से बेमुरव्वत नहीं की जाती, सिद्धांत रहे या जाए। कई साल पहले की बात है, मैंने जनेऊ हाथ में लेके प्रतिज्ञा की कि अब किसी की भी बारात में नहीं जाऊंगा, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। ऐसी विकट प्रतिज्ञा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसकी एक लंबी कथा है और उस कथा को उसको मैं याद करके मेरी प्रतिज्ञा को एक नया जीवन मिल जाता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि मुझे प्रतिज्ञा लेने की जरूरत क्यों पड़ी थी। काफी समय की बात है। बारात थी कायस्थों की। समधी थे मेरे पुराने मित्र। बारातियों में अधिकांश जान पहचान के लोग थे। देहात में जाना था तो मैंने सोचा चलो 4-5 दिन देहात की सैर हो जाएगी, तो चल पड़ा। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई कि बारातियों की वहां जाकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बात बात पर झगड़ा कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं। सभी कन्या पक्ष वालों से मानो हम लड़ने को तैयार हैं, सारे के सारे लोग। ये चीज नहीं आई, वो चीज नहीं भेजी, ये आदमी है या जानवर है, पानी नहीं दे रहे हैं, पानी बिना बर्फ के कौन पिएगा, इस तरह की बातें होने लगी। एक ने तो यहां तक बोल दिया कि गधे ने बर्फ भी नहीं भेजी, और भेजी भी दिए तो 10 शेर। पूछो 10 शेर बर्फ में क्या करें? 10 शेर बर्फ को लेकर आंख में लगाएं या किसी देवता पे चढ़ाएं। अजब चिल्लम्पो मची हुई थी। कोई किसी की नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा एक दूसरे की। समधी साहब सर पीट रहे हैं कि उनके यहाँ मित्रों की जितनी दुर्गति हुई है उसका उन्हें उम्र भर खेद रहेगा। वो क्या जानते थे कि लड़की वाले इतने गंवार हैं। गंवार क्यों? मतलबी कहिए उनको। कहने को तो शिक्षित हैं, सभ्य हैं, भद्र हैं, धन भी भगवान की दया से उनके पास कम नहीं है, मगर दिल के इतने छोटे। 10 शेर बर्फ बेचते हैं, सिगरेट की एक डिबिया भी नहीं भेजी। फंस गया मैंने उनसे बिना सहानुभूति दिखाए कहा, अरे सिगरेट नहीं भेजी तो कौन सा बड़ा अनर्थ हो गया? तंबाकू तो 10 शेर भेज दिया है, पीते क्यों नहीं घोल घोल कर? मेरी समधी मित्र ने बड़ी ही आश्चर्य की मुद्रा में मेरी तरफ देखा, मानो उन्हें अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ हो। बोले, आप भी बड़े अजीब आदमी हैं। तंबाकू यहाँ पीता कौन है? मुद्दत है लोगों ने गुड़गुड़िया बाजार में बेच दी। गुड़गुड़िया मतलब हुक्का, जो जिसमें आवाज आती थी गुड़ 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 की, उसको बोले। मुद्दत से गुड़गुड़िया बाजार में लोगों ने बेच दी। थोड़े से ढकियानुसी अब भी हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं। वैसे यहाँ तो ईश्वर की कृपा से सब नई रोशनी, नए विचार, नए जमाने के लोग आए हैं और कन्या वाले ये बात जानते हैं, फिर भी सिगरेट नहीं भेजी। यहाँ कई सज्जन ऐसे हैं जो 8-10 डब्बियां रोज पी जाते हैं। एक साहब तो 12-12 पी जाते हैं। 4-5 डब्बियां पीना तो आम बात है। इतने आदमियों के बीच में 500 डब्बियां भी ना हो तो क्या है? और बर्फ देखी आपने, जैसे दवा के लिए भेजी हो। यहाँ इतनी बर्फ घर घर आती है। मैं तो अकेला ही 10 शेर पीता हूँ। देहातियों को कभी अकल ना आएगी, पढ़ लिख चाहे जितना जाए। तो मैंने फिर उनसे कहा, तो आपको अपने साथ एक गाड़ी सिगरेट और टन भर बर्फ लेते आना चाहिए था। वो और ज्यादा आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। अरे आप भांग तो नहीं खाया है? तो मैंने बोला, जी नहीं, कभी उम्र भर नहीं खाई मैंने। तो बोलते हैं, ऐसी उलूल जुलूल बातें फिर क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा, मैं तो पूरे होश में हूँ। अरे होश में रहने वाला आदमी ऐसी बातें नहीं करता। हम यहाँ लड़का ब्याहने आए हैं। लड़की वालों को हमारी सारी फरमाइशें पूरी करनी पड़ेंगी, सारी की सारी। हम जो कुछ मांगेंगे उन्हें देना पड़ेगा, रो रो कर देना पड़ेगा। ये कोई दिल लगी नहीं है, ना को चने चबवा देंगे। ये हमारा खुला हुआ अपमान कर रहे हैं, द्वार पर बुलाकर जलील कर रहे हैं। मेरे साथ जो लोग आए हैं वो बड़े बड़े आदमी हैं, मैं उनकी तौहीन नहीं देख सकता। अगर इन लोगों की यह जिद है तो बारात लौट जाएगी। मैंने भी देखा कि ये इस वक्त बहुत ताव में है, इनसे बहस करना उचित नहीं है। आज जीवन में पहली बार केवल 2 दिन के लिए इन्हें एक आदमी पर अधिकार करने को मिल गया है। उसकी गर्दन इनके पांव के नीचे है। फिर उन्हें क्यों ना नशा हो जाए, क्यों ना सिर फिर जाए, क्यों ना उसको दिल खोलकर रोक दिखाएं। वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों पर मुद्दतों से हुकूमत करते आए और उस अधिकार को त्याग देना इतना आसान थोड़ी ना है। इन लोगों के दिमाग में इस वक्त यह बात कैसे आएगी कि तुम कन्या पक्ष वालों के मेहमान हो और वे तुम्हें जिस तरह रखना चाहें रहना पड़ेगा। मेहमान को जो आदर सत्कार, चुनी चोकर, रूखा सूखा मिले उस पर उसे संतुष्ट होना चाहिए।
शिष्टता ये कभी गवारा नहीं कर सकती कि वो जिसका मेहमान है उनसे अपनी खातिरदारी का टैक्स वसूले। मैंने वहां से टल जाना ही मुनासिब समझा। लेकिन बात तो तब बढ़ गई जब विवाह का मुहूर्त आया। इधर से 1 दर्जन विस्की की बोतलों की फरमाइश हुई और कहा गया कि जब तक बोतलें नहीं आएंगी हम विवाह संस्कार के लिए मंडप में नहीं जाएंगे। तब मुझसे नहीं देखा गया। मैंने समझ लिया कि ये सब पशु हैं, इंसानियत से बिल्कुल खाली। इनके साथ एक क्षण रहना भी अपनी आत्मा का खून करना है। मैंने उसी वक्त प्रतिज्ञा की कि अब किसी भी बारात में नहीं जाऊंगा और उसी क्षण वहां से निकल दिया, अपने घर चलाया। इसलिए जब मंगलवार को मेरे परम मित्र सुरेश बाबू ने अपने लड़के के विवाह का निमंत्रण दिया तो मैंने सुरेश बाबू को दोनों हाथ जोड़कर मना किया, जी नहीं, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने खिन्न होकर कहा, भाई आखिर क्यों नहीं आओगे? तो मैंने बोला, मैंने प्रतिज्ञा की है, अब किसी भी बारात में नहीं जाऊंगा। तो बोलते हैं, अपने बेटे की भी बारात में नहीं जाओगे क्या? मैंने बोला कि बेटे की बारात में तो खुद अपना स्वामी रहूंगा ना मैं। तो बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि यह भी आप ही का पुत्र है और आप यहाँ अपने स्वामी हैं। फिर मैं निरुत्तर हो गया। फिर भी मैंने अपना पक्ष न छोड़ा। फिर मैंने कहा, आप लोग वहाँ कन्या पक्ष वालों से सिगरेट, बर्फ, तेल, शराब, इन सब चीजों के लिए आग्रह तो नहीं करेंगे? तो बोलते हैं, भूल कर भी नहीं, इस विषय में मेरे विचार वही हैं जो आपके हैं। फिर मैंने पूछा कि ऐसा तो ना होगा कि मेरे जैसे विचार रखते हुए भी आप वहाँ दूसरे लोगों की बातों में आ जाएं और वे अपने हथकंडे शुरू कर दें? तो बोलते हैं, मैं आपको प्रतिनिधि बना देता हूँ, आपका फैसला जो होगा वो फाइनल होगा, उसकी कहीं अपील नहीं होगी। दिल में तो मेरे अब भी कुछ संशय था, लेकिन इतना आश्वासन मिलने पर ज्यादा अड़ना असज्जनता थी। आखिर मेरे वहां जाने से बेचारे डर तो नहीं जाएंगे? केवल मुझसे स्नेह रखने के कारण ही तो सब कुछ मेरे हाथों में सौंप रहे हैं। मैंने भी चलने का वादा कर लिया। लेकिन जब सुरेश बाबू विदा होने लगे तो मैंने घड़े को जरा और ठोका और मैंने पूछा, लेन देन का तो झगड़ा नहीं है कुछ? तो सुरेश बाबू बोलते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नाम को भी नहीं। वे लोग अपनी खुशी से जो दे देंगे वो हम ले लेंगे। अच्छी बात है, फिर तो मैं चलूंगा। अब शुक्रवार को बारात चली। ट्रेन से सफर था और वो भी 50 मील के आसपास का होगा। तीसरे पहर के एक्सप्रेस से चले और शाम को कन्या के द्वार पर पहुंच गए। वहां हर तरह का सामान मौजूद, किसी भी चीज को मांगने की जरूरत नहीं थी। बारातियों की इतनी खातिरदारी भी हो सकती है, मैंने कल्पना भी नहीं की थी। घराती जो है इतने सज्जन थे, कोई बात मुंह से निकली नहीं कि एक की जगह 4-4, 5-5 आदमी हाथ बांधे आपके सामने खड़े। लगन का मुहूर्त भी आ गया। हम सब मंडप में पहुंचे। वहां इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। किसी तरह धस धस कर अपने लिए जगह निकाली। सुरेश बाबू भी मेरे पीछे खड़े थे। बैठने की जगह ही नहीं, सब लोग खड़े थे। कन्यादान संस्कार शुरू हुआ। अब कन्या का पिता पीतांबर पहने वर के सामने बैठ गया और उसके चरणों को धोकर उन पर अक्षत, फूल आदि चढ़ाने लगा। मैं अब तक सैकड़ों बारातों में गया था, लेकिन विवाह संस्कार देखने का अवसर नहीं मिला था। विवाह संस्कार में वर के सगे संबंधी ही जाते हैं। अन्य बाराती जनवासे में पड़े या तो सोते रहते हैं, नाच देखते हैं, या रिकॉर्ड्स ग्रामोफोन पे सुनते रहते हैं, और कुछ ना हुआ तो टोलियों में ताश खेलते हैं। अपने विवाह की तो मुझे याद नहीं। इस वक्त कन्या के वृद्ध पिता को एक युवक के चरणों की पूजा करते देख मेरी आत्मा को चोट लगी। यह हिंदू विवाह का आदर्श है या उसका परिहास? जमाता एक प्रकार से अपना पुत्र है, उसका धर्म है कि अपने धर्म पिता के चरण धोए, उस पर पान फूल चढ़ाए। यह तो नीत संगत मालूम होता है। कन्या का पिता वर के पांव पूजे, यह न तो शिष्टता है, न धर्म है, न मर्यादा है। मेरी विद्रोही आत्मा किसी तरह शांत न रह सकी और मैंने झल्लाए हुए स्वर में कहा, यह क्या अनर्थ हो रहा है भाइयों? कन्या के पिता का यह अपमान क्यों? क्या आप लोगों में आदमीयता नहीं रही? अब मंडप में सन्नाटा छा गया। मैं सभी आंखों का केंद्र बन गया। मेरा क्या आशय या किसी को समझ में नहीं आया। आखिर सुरेश बाबू ने पूछा, भाई कैसा अपमान और किसका अपमान? यहाँ तो किसी का अपमान नहीं हो रहा है भाई। अब मैंने कहा, कन्या का पिता वर के पांव पूजे, ये अपमान नहीं तो और क्या है? सुरेश बाबू ने समझाया, ये अपमान नहीं भाई साहब, प्राचीन प्रथा है। कन्या के पिता बोले, ये मेरा अपमान नहीं है मान्यवर, मेरा अहोभाग्य है कि आज ये शुभ अवसर आया। आप इतने से ही घबरा गए? अभी तो कम से कम 100 आदमी पैपुज्जी के इंतजार में बैठे हैं। कितने लोग तरसते हैं कि कन्या होती तो वर के पांव पूजकर अपना जन्म सफल कर लेते। मैं ये सुनकर लाजवाब हो गया। समधी साहब पांव पूज चुके तो स्त्रियों पुरुषों का एक समूह वर की तरफ उमड़ पड़ा। प्रत्येक प्राणी लगा उसके पांव पूजने।
जो आता था अपनी हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ चढ़ाता था। सब लोग प्रसन्नचित्त और गदगद नेत्रों से यह नाटक देख रहे थे। और मैं मन ही मन सोच रहा था, जब समाज में ज्ञान का इतना लोप हो गया है और लोग अपने अपमान को अपना सम्मान समझते हैं, तो फिर क्यों ना स्त्रियों की समाज में दुर्दशा हो, तो फिर क्यों ना स्त्रियों की समाज में दुर्दशा हो, क्यों ना वे अपने पुरुषों के पांव की जूती समझी जाएं, क्यों ना उनके आत्मसम्मान का सर्वनाश हो जाए। जब विवाह संस्कार समाप्त हो गया और वर वधु मंडप से निकले, तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसी थाल से थोड़े फूल चुन लिए और एक अर्ध चेतना की दशा में न जाने किन भावों से प्रेरित होकर उन फूलों को वधु के चरणों पर रख दिया और उसी वक्त वहां से घर चल दिया। थैंक यू दोस्तों, ये कहानी थी पैपुज्जी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे कहानी सुन रहे हैं।